आदरणीय बंधुओं, जैसा कि आपसे मैं पहले भी आग्रह करता आया हूँ कि मैं मानव विज्ञान की रचना कर रहा हूँ और इस कड़ी में ये मेरा 8वां अंक है। इससे पहले मैंने मानव की देह आत्मा के बारे में चर्चा की थी और उसके बाद मनुष्य की मूल आवश्यकताओं की बात मैंने की थी, क्योंकि ज्ञान के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ये जानें कि मनुष्य की आवश्यकता क्या है और वो कर्म क्या करता है, क्योंकि आवश्यकता अनुसार ही कर्म होते हैं। तो दूसरा जो आवश्यकता है वो सुरक्षा की आवश्यकता है, देश सुरक्षा की आवश्यकता है। देश सुरक्षा के लिए मानव सबसे पहले झोंपड़े में निवास करता था, जंगली जानवरों से बचने के लिए और मौसम से बचने के लिए मकानों का निर्माण करता आया है। भवन निर्माण की कला को सीखा और बड़े बड़े भवनों का निर्माण किया। ये देश की सुरक्षा का कारण रहा है। तदुपरांत मानव पशुपालन में व्यस्त हुआ। उपयोगी पशु जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़ आदि, उनका पालन करना शुरू किया, जिससे वो अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ति करता था। उसकी सुरक्षा के लिए भी उसे हथियारों का प्रयोग करना पड़ा, क्योंकि जंगली जानवरों से सुरक्षा करना अति आवश्यक था। उसके बाद मानव समूह में रहने लगा। समूह में रहने के लिए मर्यादाओं की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि बिना मर्यादा के तो समूह में रहा ही नहीं जा सकता। और उन मर्यादाओं के हनन की बात भी आती है तो उसके लिए भी जो व्यक्ति हनन करता है उसको दंड भी देना पड़ता है। और उसके बाद जब मानव अलग अलग स्थानों पर निवास करने लगा तो अपना क्षेत्र अधिकार भी उसने निश्चित करना शुरू किया और अपने क्षेत्र के अंदर किसी और को प्रवेश करने के लिए उसने रोका और उसके लिए भी उसको हथियारों की आवश्यकता पड़ी। तो हम देख रहे हैं कि देह की सुरक्षा के बिना तो जीवन है ही नहीं और जगह जगह हमें सुरक्षा के लिए हथियारों की आवश्यकता पड़ती है। और धीरे धीरे मानव विकसित हुआ, बड़े बड़े देश बने, सीमाएं बनी और सीमाओं की सुरक्षा के लिए सुरक्षा कर्मियों की आवश्यकता पड़ी, हथियारों की आवश्यकता पड़ी। और अपने अपने सीमा सुरक्षित रखने के लिए, अपने अपने देश के व्यक्तियों के सुरक्षा के लिए लोग हथियारों में जुट गए। और उसके साथ साथ मनुष्य में जो प्रवृत्ति अहंकार की पाई जाती है उसने भी अपना प्रभाव दिखाना शुरू किया। मनुष्य शक्तिशाली बना तो उसने दूसरों पर अधिकार करने का प्रयास किया, दूसरों के क्षेत्रों पर अधिकार करने का प्रयास किया, उसकी संपदा पे प्रयास किया, विचार किया। बैल आदि वगैरह जो भी उपयोगी पशु थे उनकी चोरी का प्रयास किया। तो उसके लिए भी हथियारों की आवश्यकता पड़ी। और आज देश की सुरक्षा, व्यक्ति की सुरक्षा के लिए और देश की संपदा के लिए, सामूहिक जीवन के लिए हमें हथियार बनाने पड़ रहे हैं। सभी देशों को हथियार बनाने पड़ रहे हैं और उसका परिणाम ये है कि मानव से संघर्ष में आ गया और इन्हीं मर्यादाओं का उल्लंघन होते हुए थे वो युद्ध की स्थिति में पहुंच जाता है। उसके लिए भी अनेक हथियारों का प्रयोग होता है। आपने देखा होगा रामायण काल में हथियार प्रयोग किए गए, महाभारत काल में हथियार प्रयोग किए गए। इस सब मर्यादाओं का हनन हुआ तो संघर्ष हुआ, युद्ध हुआ। और प्रकृति का एक सिद्धांत है, जब जब भी मानव आगे बढ़ा है
वो की संख्या में वृद्धि हुई है, तो फिर प्रकृति ने अपना रूप दिखाया और उसको भी प्रकृति ने संतुलित करने के लिए युद्ध आवश्यक बना दिए। ये मानव का अहंकार था, अहंकार है, और यही अहंकार हमारे विनाश का कारण भी है। और यही अहंकार हमें बड़े बड़े घातक हथियार बनाने के लिए भी प्रेरित करता है। तो मानव की आवश्यकता दूसरी है हथियार बनाना, क्योंकि इसके बिना भी तो सुरक्षित नहीं रह सकता। इसके बाद देह की सुरक्षा की बात करें तो प्रकृति में सृष्टि ने कुछ ऐसे जीवों का भी निर्माण किया है जो मानव देह को हानिकारक होते हैं। कुछ वनस्पतियाँ हैं जिसको खाने से मनुष्य में तरह तरह के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। कुछ कीट पतंगे हैं जो जिसके काटने से मानव बीमार हो जाता है, मलेरिया है जैसे रोग पैदा हो जाते हैं। और कुछ जीवाणु हैं जो देह को बीमार अवस्था कर देते हैं। ऐसी स्थिति में मानव ने जड़ी बूटियों का प्रयोग करके उपचार की प्रक्रिया शुरू की, और सबसे पुराना ग्रंथ उपचार का जो है वो आयुर्वेद, जो आज भी प्रचलित है, जड़ी बूटियों पर आधारित है, उसका निर्माण हुआ। ये ज्ञान में वृद्धि हुई और तरह तरह की जड़ी बूटियों का प्रयोग करके मानव को स्वस्थ रखने का प्रयास किया गया। यही मानव की देह की सुरक्षा का एक साधन भी बना। आपने सुना होगा कि रामायण काल में हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के लक्ष्मण को जिंदा करने के लिए लेके आए थे। तो जड़ी बूटियों का प्रभाव का ज्ञान आयुर्वेद में मिलता है और आज भी उसका प्रयोग हम कर रहे हैं। यही मानव की देह सुरक्षा का एक व्यवस्था है। बड़े बड़े हॉस्पिटल बन गए, रसायनों का प्रयोग हुआ और चिकित्सा प्रणाली का प्रयोग हुआ, उसमें विकास हुआ और एक बहुत बड़ा ये काम होने लगा। तो ये देख रहे हैं कि मानव की देह की सुरक्षा का एक मूल कारण है जो हमें बाध्य करता है, और इसकी सुरक्षा के लिए तरह तरह के आविष्कारों की, हथियारों के आविष्कारों की और चिकित्सा के आविष्कारों की ज़रूरत पड़ रही है। यही हमारी विकास की एक कड़ी है। तो इसके बाद मैं आपसे तीसरी आवश्यकता की बात करूँगा, जो संभोग की आवश्यकता है, उस पर चर्चा करूँगा। और इस तरह हम देखेंगे कि इन्हीं आधारों पे कर्म हो रहे हैं, विकास हो रहा है, और उसको समझने का प्रयास करेंगे। फिर देखेंगे कि क्रियाएं कौन सी अच्छी है और कौन सी बुरी हैं, कर्म अच्छे कौन से हैं, बुरे कर्म हैं। तो कृपया मेरे साथ बने रहें। और आपको लगता है कि मेरा एक कड़ीवार जो प्रोग्राम है, जो ज्ञान मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, ये सार्थक है, तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक भी करें और इसको शेयर भी करें, ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले और मैं इस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा योगदान दूँ और आप तक ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करके आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँ। धन्यवाद।